हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं ओम शब्द की कि ओम शब्द का जाप करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जाप कैसे किया जाता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओम साउंड जो होती है, ओम जो शब्द है, ये शब्द भी है और इसको मंत्र भी कहा जाता है। इसे मंत्रों का राजा कहा जाता है क्योंकि ओम शब्द ऐसा साउंड है जो कि हमारे जीवन के हर पहलू को हील करता है, हमारे दोषों को दूर करता है, हमारे विकारों को दूर करता है, हमारे अंदर जितनी भी व्याधियां हैं उसको दूर करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू स्क्रिप्चर्स में पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना जो है वो ओम साउंड से की थी, यानी कि ओम शब्द से की थी। ओम शब्द जो है वो 3 शब्दों के मेल से बना है। अगर हम ओम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें हमें 3 अक्षर मिलते हैं। पहला है अ और दूसरा है उ और तीसरा है म। अ प्लस उ प्लस म, तब ये शब्द का निर्माण होता है ओम। तो अब जानते हैं कि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो कैसे ये हमारे जीवन के हर पहलू को हील करता है, कैसे हमारी बीमारियों को दूर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अ साउंड की। जब हम अ साउंड का उच्चारण करते हैं तो ये जो इसका साउंड का उच्चारण हमारी नाभि से होता है और नाभि पे ब्रह्मा जी व सरस्वती जी का वास होता है। जब हम अ साउंड का उच्चारण करते हैं तो हमारे में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमारे में स्किल पावर बढ़ जाती है, हम और ज़्यादा स्किल्ड बन जाते हैं, किसी भी काम को हम सही तरीके से करने लग पड़ते हैं। जब हम उस काम को सही तरीके से करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। और जब हम अ साउंड का जो है उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे में क्रिएटिविटी पावर बढ़ जाती है। हमारे नाभि के इर्द गिर्द हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं जब हम इस अ शब्द का उच्चारण करते हैं। आगे साउंड है ऊ, अ प्लस ऊ। सेकंड हम ऊ साउंड का निर्माण उच्चारण करते हैं। ऊ साउंड का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारे हृदय से निकलती है और हमारे हृदय में लॉर्ड विष्णु जी व लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ऊ साउंड का उच्चारण करने से हमारे में जो मैनेजमेंट स्किल होती है वो बढ़ जाती है, हमें हर चीज़ मैनेज करनी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से बैलेंस करना है। तो जब हम अपने जीवन को अच्छी तरह से हम पालन कर सकते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि विष्णु जी पालनकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे में एक मैनेजमेंट स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। आगे बात करते हैं म की। तीसरी साउंड म है, अ प्लस उ प्लस म। जब हम म शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे थर्ड आई चक्रा पर, जो हमारे दोनों बाहों के मध्य में स्थित है, वहां पर असर करती है। तो इस जगह पर लॉर्ड शिवा का व माँ काली का वास होता है और माँ काली और लॉर्ड शिवा हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। जब हम म साउंड का उच्चारण करते हैं तो किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे अंदर है या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर है या नकारात्मक थॉट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, उन सब का नाश हो जाता है। हर तरह के कोई विकार हमारे अंदर है वो हमारे जो है इस म के उच्चारण से दूर हो जाते हैं। तो जब हम म का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन भी चार्ज होता है, हमारा जो है राइट और लेफ्ट ब्रेन है वो हील होता है
और ये राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है। हमें डिसीजन लेने की हमारे में क्षमता बढ़ जाती है। हमें पता चल जाता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जब हमारे में अच्छा व बुरे का भेद जानने का हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे डिसीजन जो होते हैं वो राइट होने शुरू हो जाते हैं। म का इस साउंड का उच्चारण करने से हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की क्षमता जो है हमें मिल जाती है। तो इस तरह ये फायदे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिविटी एंड मैनेजिंग स्किल एंड एक्सिक्यूशन, ये तीनों चीज़ें हमें ओम शब्द के उच्चारण से मिलती हैं। इसके अलावा ओम शब्द जो है वो हमारे 5 तत्वों को भी बैलेंस करता है। पहले बात करते हैं 5 तत्व कौन से हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये जो हमारा पंच महाभूत है ये 5 तत्वों से बना है। अगर ये तत्व हमारे शरीर में बैलेंस होते हैं तो हमारी जो जीवन की ऊर्जा है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। और जब ये तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं तो 3 तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इससे इसमें अगर अधिकता हो या कमी हो तो हमारे अंदर अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम इस ओम साउंड का उच्चारण करते हैं तो हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है और हमारे 5 तत्व जो है वो बैलेंस हो जाते हैं और वात, पित्त, कफ में अधिकता या कमी जो भी हो वो दूर हो जाती है। तो इस तरह एक बैलेंस बन जाता है। अब बात करते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ चैंटिंग ओम शब्द, ओम साउंड। तो सबसे पहले आप जो एक शांत कमरे में बैठ जाएं। इसको चैंट करने का बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही इजी है, कोई भी इसे उच्चारण कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो क्योंकि इसका जाप करना बहुत इजी है। आपको एक शांत कमरे में बैठ जाना है, जमीन पर आलती पालती मारकर या सुखासन में आपको बैठ जाना है और आपको एक अपने अंगूठे और ये तर्जनी जो है इसको एक साथ जोड़ना है और अपने हाथों को ऐसे कर लेना है। ये जो आपने जोड़ना है ये जेंटली आपने जोड़ना है, ये कोई प्रेशर नहीं डालना, इसको दबाना नहीं है, ऐसे जेंटली ऐसे टच करना है और ऐसे कर लेना है दोनों हैंड्स को। और दोनों हैंड्स आपने अपने घुटने में रख लेनी है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। और अब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप देखिए कैसे इस मंत्र का राइट वे में उच्चारण किया जाता है। पहले हम अ की साउंड निकालेंगे, फिर ऊ की और म की। जब अ की साउंड निकालेंगे तो लिप्स थोड़े से खुले रहेंगे, जब ऊ की साउंड लगाएंगे तो लिप्स ऐसे राउंड हो जाएंगे और म की साउंड में ऐसे लिप्स बंद हो जाएंगे आपके, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। तो चलिए रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कीजिए और शांत कमरे में बैठ जाएं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर ले। जैसे मैंने बताया ना, अंगूठे व तर्जनी को जोड़कर बिना प्रेशर डाले हुए जेंटली से अपने उनको जोड़ना है और अपने घुटनों पे रख लेना है और ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से पहले आपको एक गहरी सांस लेनी है। सांस जो लेनी है आपको खींच कर नहीं लेनी है। जब हम खींचकर सांस लेते हैं तो जल्दी से बाहर आ जाती है। आपको एक नॉर्मल सांस लेनी है उच्चारण करने से पहले। तो चलिए एक सांस लीजिए पहले। तो इस तरह से हमें ओम शब्द का उच्चारण करना है। तो चलिए एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, सांस को खींचना नहीं है, नॉर्मल सांस आपको लेनी है। तो चलिए इस तरह से हमें ओम मंत्र का जाप करना है। तो इस मंत्र को आप किसी भी टाइम कर सकते हो। आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, खाना खाने से पहले भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप इसको 11 बार इसका उच्चारण कीजिए,
फिर 21 बार कीजिए और धीरे धीरे समय को और इसकी गणना को बढ़ाते जाइए। अगर हम रोज 15 मिनट भी इसका उच्चारण करते हैं तो हमें कितने ही उच्चारण करने से हमें मैजिक रिजल्ट्स मिलते हैं। ओम शब्द का उच्चारण करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैंने आपको ये बेनिफिट्स बताए हैं कि एक हमारे में क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है और मैनेजमेंट स्किल आ जाती है, और तीसरा हमारा जो है वो राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है और सब तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से दूर भाग जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर जन्म हो जाता है। तो आप इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप एक वीक भी इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण करने से हमारे ब्लड में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे जो वोकल कार्ड्स है, जो हमारे गले में कोई भी किसी तरह की भी रोग है वो भी दूर हो जाते हैं। हर तरह की बीमारी को ये दूर करने में क्षमता रखता है। तो इस तरह से बेनिफिट्स इसके चैंटिंग करने के कितने ही ज़्यादा हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओम मंत्र को जो है वो सही तरीके से इसका जाप कीजिए। तो एक बार फिर मैं इसका उच्चारण करके आपको बताती हूँ। आप एक सांस लीजिए, सांस को खींचे मत, नॉर्मल सांस लीजिए और फिर ओम मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। तो इस तरह से हमें ओम मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा।